nth टर्म की बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस और यहाँ स्टडी करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चंस की कैटेगरीज यहाँ लिखता जाता हूँ, है ना। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इज 184 a term of the sequence, a term of the sequence is given 3, 7, 11 and so on. Let इसके सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। What is the solution? Let it is nth term, means nth term is 184, means Tn is equal to 184। अच्छा, तो स्टार्टिंग की डेफिनेशन में क्या थी कि Tn 184 है, देन n शुड बी नेचुरल नंबर। यदि n नेचुरल नंबर आएगा तो ये टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फाइंड करते हैं। Tn is equal to a plus n minus 1 into d. What is the d? d is a 4 is equal to 184. Now simplify it. 3 plus 4n minus 4 is equal to 184. Now 4n is equal to 185. Now n is not integer. या इंटीजर आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके। मीन्स 185/4, और आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि ये इंटीजर नहीं है, इट इज़ द 46 टाइम 1/4। मीन्स 184 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस सीरीज, नॉट द टर्म ऑफ दिस सीरीज। आई थिंक इट इज़ ओके। ये बात समझ में आ गई होगी कि ये टर्म नहीं है इस सीरीज का। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में एक सीरीज है जो कि डिक्रीजिंग सीरीज है। अब डिक्रीजिंग सीरीज के कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं और आपसे कहूं कि ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो, दैट इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग सीरीज। एंड क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? मीन्स व्हाट इज द फर्स्ट, विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? यू हैव टू फाइंड विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पोजीशन बतानी है। तो भाई फर्स्ट नेगेटिव टर्म में तो जीरो भी आएगा, है ना। या तो इसको इक्वलिटी फॉर्म में फॉर्म कर लो, या फिर ये समझ लो कि सपोज जो nth टर्म है वो ज़ीरो है, तो इसको सॉल्व करें। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका d फाइंड करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करें, d आएगा -3/4। और मैंने सपोज ज़ीरो के लिए इसको सॉल्व किया, कैलकुलेट किया। ये 20 is equal to 3/4 n minus 1. Simplify it. n minus 1 is equal to 80/3 and n is equal to 80/3 plus 1. It is 83/3. Now simplify it. It is 27/2/3. What is the meaning of this? Zero is not the term of the series. तो जीरो नहीं है तो जीरो से नेक्स्ट टर्म तो होगा। एक्चुअली पोजीशन क्या हो रही होगी, इसके टर्म्स जो हो रहे होंगे 27th टर्म होगा, फिर 28th टर्म होगा, यहाँ पे जीरो पड़ा होगा जो कि इसका सीरीज का टर्म नहीं है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म की पोजीशन क्या हो जाएगी? 28th टर्म। मीन्स 28th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो ये तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जिनको हमें सॉल्व करके ही देखना पड़ता है ना। अच्छा, अब कुछ कैटेगरी और ले लेते हैं। आपने हो सकता है अभी 10th क्लास में पढ़ तो रखा ही होगा ये सारा, फिर भी एक बार अपने उसके लिए मैं ले लेता हूँ। सपोज pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म, ये सीरीज़ AP के ABC टर्म्स गिवन है, और इसमें फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे। एक क्वेश्चन, वो फेमस क्वेश्चन आपको याद भी होगा, भाई लोगों को याद हो जाता है और तुमको क्वेश्चन भी याद होते हैं। हाँ, क्वेश्चन याद तो क्या होते हैं, अभी मैं तो देख के ही नोट कर रहा हूँ भाई, है ना, याद नहीं है। इसको प्रूव करना है ये ज़ीरो है। a टाइम्स q माइनस आर प्लस b टाइम्स r माइनस b। कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। अभी तो ऑब्जेक्टिव का सिनेरियो है, तो ऑब्जेक्टिव से तो ये क्वेश्चन मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा। कैसे? मैं ऑब्जेक्टिव फीलिंग को डेवलप करना चाह रहा हूँ, तुम्हारी ऑब्जेक्टिव फीलिंग डेवलप हो जाए। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा कि एक सीरीज़ मैं मानता हूँ
इसका फर्स्ट टर्म फर्स्ट है, सेकंड टर्म सेकंड है, थर्ड टर्म थर्ड है। डरना नहीं बस यहाँ समझना। तो मैंने ए को क्या माना है 1 माना है, बी को क्या माना है 2 माना है, सी को क्या माना है 3 माना है। ऐसा करते समय मैंने पी को भी 1 माना है, क्यू को 2 माना है और आर को 3 माना है। अब मुझे उठा के ये नंबर लिखने हैं बस। ये 1 है, क्यू को मैंने 2 माना है, आर को मैंने 3 माना है, ये 2 है, आर को मैंने 3 माना है, पी को मैंने 1 माना है, सी 3 है, पी को मैंने 1 माना है, क्यू को मैंने 2 माना है। सिंप्लीफाई इट इज़ द -1 + 4 + 3। योर आंसर इज 0। तो याद करो तुमने जो सॉल्व किया था 10th क्लास में, वो क्वेश्चन ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव में यही तो स्पेशलिटी है। जैसे इसका एक पार्ट और है कि यू हैव टू प्रूव दैट a - b टाइम्स r प्लस b - c टाइम्स p प्लस c - a टाइम्स q। तो अब जब से ये ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न आया है ना, तब से तो मुझे ये लग रहा है कि हाँ भाई अब अपना सही काम होगा, सही यूज़ आ जाएगा। अब a - b मुझे करना है तो बस 1 - 2 इंटू r कितना है r3 है, प्लस b - c कितना है 2 - 3, p कितना है p1 है, प्लस c - a कितना है c - a मीन्स 3 - 1 है, और q कितना है भाई q 2 है। सिंप्लीफाई इट इज़ द -3 एंड इट इज़ द -1 और यहाँ पे 2 2 = 4। योर आंसर इज अगेन 0। तो देखो सब्जेक्टिव आप सॉल्व करने के तरीके अपने देख लो, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको समझा दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो तुम्हें टफ लगते होंगे, है ना, तुम लोगों ने पहले किए होंगे, तुम कहोगे वो क्या क्वेश्चंस हुआ करते थे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच से उन क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना, बताएंगे। जैसे एक फेमस क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, mth टर्म AP का गिवन है 1/n है और nth टर्म 1/m है। फिर कहते हैं फाइंड द mnth टर्म, ये फाइंड करवाते हैं। ये क्वेश्चन है ना, आपको मिल जाएगा। और कुछ लोग तो प्रूव करवाते हैं ये। अब मैं कहूँ कि मुझे ऑब्जेक्टिव से कैसे करना है, तो मैं कहूँगा अच्छी बात है, मैं फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ वो। अब देखो यार, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है क्या मानना है ना। मैं कैसे समझाऊँ, मैंने सपोज़ ये मान लिया 1/1/1/2 मान लिया, तो T2 हो गया मेरा 1। तो मुझे तो अल्टीमेटली एक सीरीज़ मिल गई, मिल जाने दो मुझे। अब मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे TMN निकालना है, मतलब T2 निकालना है। तो T2 कितना आ गया मेरा 1 आ गया। अरे नहीं समझे, M मेरा कितना था 1 है, N कितना है 2 है, इनका प्रोडक्ट किया तो T2 हो गया। T2 तो 1 ही। अब कहो सर ये तो चीटिंग हो गई, ये तो आपने ऐसे ही मान दिया। तुम कुछ भी मान लो बेटा, आंसर 1 ही आएगा, है ना। अब मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। देखो अच्छा, मैंने T1 को मान लिया, अब तुम्हारी मर्जी है वो मानो। मैं 1 भी ना मानूँ, मैं यहाँ पे तुम 1 मानने से दिक्कत हो रही है तो फिर और कुछ मान लो। M को T2 कितना मानोगे बोलो। T2 को कितना मानना है यहाँ पे 1/6 मान लो। फिर अब तो T6 लेना पड़ेगा, मजबूरी है यहाँ पे। देखो M है, N है, N है, M है, तो T6 कितना हो जाएगा, अब T6 1/2 हो जाएगा। तो भाई साहब कुछ नहीं करना है, A + D का फार्मूला है, ये A + 5D का फार्मूला है। हमसे T12 पूछा जा रहा है, अब T12 बताना पड़ेगा क्योंकि M × N कर दिया प्रोडक्ट, तो इसको सबट्रैक्ट कर दिया तो 4D आ जाएगा 1/2 - 1/6। सिंप्लीफाई किया, 6 एलसीएम ले लिया, 3 - 1 इट इज़ द 2/6। तो D कितना आएगा, D आ जाएगा 1/12। इसकी वैल्यू उठा के कहीं भी रख दो, तो A + 1/12 = 1/6। सिंप्लीफाई करेंगे, A आएगा 1/6, 6 है, -1/12। सिंप्लीफाई किया 12,
6 2 जा -1, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/12। अब हमें फाइंड करना है T12 इज a प्लस n-1 इंटू डी, सिंप्लीफाई इट इज़ 1। आंसर तो 1 ही आना है, आंसर में कहाँ जाना है, आंसर तो 1 आएगा, कुछ भी कर लो आप, समझ गए। चलिए एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं mth टर्म फ्रॉम द एंड। मैं यहाँ लिख देता हूँ mth टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब उस सीरीज में एंड से mth टर्म फाइंड करना है, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्या मीनिंग हुआ, तो देखिए इसके दो मेथड्स में बताता हूँ। मेथड नंबर 1, इसको मैं कहता हूँ बच्चे यूज़ करते हैं ज़्यादातर, इसको बोलते हैं रिवर्स द प्रोग्रेशन, सीक्वेंस, सीरीज, सारे सिनोनिम्स हैं, अब तो इनको रिवर्स कर दो। मीन्स मेरे पास कोई सीरीज़ है A1 A2 और इसमें टर्म से मान लो AN है, और मुझे यहाँ से पूछ रहे थे mth टर्म बताओ। अब मैंने क्या किया, सीरीज़ को रिवर्स करके लिख दिया, तो AN पहले आ गया, फिर AN-1 आ गया, फिर AN-2 आ गया, एंड सो ऑन, A2 A1 तक आ गया। अब मैं यहाँ से बस डायरेक्ट mth टर्म फाइंड कर लूँगा, यानी TM का फॉर्मूला लगा दूँगा। A, अब A मेरा क्या है, ये लास्ट टर्म हो जाएगा, A प्लस m-1 इंटू डी, अभी इसको सॉल्व करके निकालूंगा, या फिर प्रीवियस वाला जो डी है उसका माइनस टाइम्स दिया जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाता है। इसको मेथड नंबर 1 बोल देते हैं, इसमें क्या है, रिवर्स द। मेथड नंबर 2 क्या है, ये बचपन में यूज करने वाला, मतलब बचपन से ही आना चाहिए तुम्हें। जैसे कोई कहे, मान लो 1 to 10 नंबर्स हैं, 1 2 3, ये 10 नंबर है। अब एंड से थर्ड नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है mth टर्म फ्रॉम एंड, mth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n-m+1th टर्म। नोट कर लेना, टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से ये जो पोजीशन है वो कितनी है, n-m+1th टर्म है। कैसे है भाई ये पोजीशन, अब ये कॉमन सेंस है। जैसे इस केस में मैंने क्या बोला था, 10 टर्म्स लिए थे, अब पीछे से मुझे निकालना है, थर्ड निकालना है, तो ये बेसिकली 8th टर्म आएगा। काउंट करके देख लो भाई, पीछे से तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड ही आ गया, तो फॉर्मूला बन जाएगा, समझ गए। अब ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लिए, एग्जांपल में क्या है, 3 7 11 ... 407 है, ठीक है। अब मान लो इसने कहा कि भाई फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड, 20th टर्म बताना है कहाँ से, फ्रॉम द एंड से। तो जब मुझे ये गिवन ही है तो रिवर्स करना बहुत आसान है, तो मैंने रिवर्स करके सीरीज़ को लिख ली 407 ... अब मुझे 20th टर्म बताना है, तो T20 बताना है, तो A यानी 407 प्लस 20-1 इंटू डी कितना आ जाएगा, डी पहले कितना था 4, अब -4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, मीन्स 407 माइनस 19 इंटू 4। अब 19 इंटू 4 करना आता है तो इजीली सिंप्लीफाई करो, वो टर्म आ जाएगा। आफ्टर द कैलकुलेशन योर टर्म इज द 331। यस और नो, कैलकुलेट करके देख लें, मिड टर्म्स निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एक टाइप की प्रॉब्लम्स हो गई जिनमें हमें टर्म्स फाइंड करना है। अब कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 7, इस टाइप के। अब तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट करना है, तो पहला वाला नंबर तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो डिविजिबल बाई 7 पूछ रहा है, तो पहला क्या हो जाएगा 14, फिर 7 ऐड करते चले जाओ तो 21, फिर 7 ऐड करो 28। अब ऐसे करते 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 2 डिजिट नंबर पूछ रहा है, तो वही लास्ट में क्या आएगा, या तो उसको ऑब्जर्व कर लो कि लास्ट में 98 आएगा, नहीं तो ये भी निकाल सकते हैं लास्ट में कितना आएगा, है ना। लास्ट में nth आएगा और हम लोग उसको, या तो देखो 2 डिजिट नंबर है तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 98 से मतलब डिवाइड करके देख लो आप,
ईजिली समझ में आ जाएगा डिवाइड करके, है ना। अदरवाइज हम उसको निकाल भी सकते हैं। अब कह रहे हैं कितने नंबर्स हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ये नंबर फाइंड करने हैं। तो लेट इट इज़ द nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है अपना 7 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो n निकल के आ जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन n इज़ द 13। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे ही होंगे, याद होंगे हम लोगों को। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस देख लिए। अच्छा, अब कभी कभी एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है आइडेंटिकल टर्म्स का, मतलब मैं उसको अलग से लिखा देता हूँ। वैसे तो दो सीरीज देंगे और कहेंगे यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल। तो इसको आइडेंटिकल टर्म्स की सीरीज हेडिंग से समझ सकते हैं हम लोग, और एग्जांपल से ही समझना है। जैसे एक मैंने क्वेश्चन दिया 2, 5, 8 और ये सपोज अप टू 50 टर्म्स लिखा हुआ है। ऐसे सेकंड आया 3, 5, 7, 9 और ये अप टू 60 टर्म्स है। मान लो ये 50 तक है, ये अप टू 60 टर्म्स है, और कहना है हाउ मेनी टर्म्स आर कॉमन। तो समझ में आ रहा है कि पहला कॉमन टर्म कितना है 5। तो ऐसे कितने कॉमन टर्म्स हैं वो फाइंड करने हैं, है ना। तो अब कितने कॉमन टर्म्स हैं, तो सबसे पहले इसका 50th टर्म निकालेंगे, T50 कितना होगा, क्योंकि भाई पीछे वाला टर्म तो है, उसको तो डिसाइड करना ही पड़ेगा ना, हमें उसको तो रोकना पड़ेगा। उसके बेसिस पे हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मैं कहूँ 50th टर्म इस सीरीज़ का कितना है, तो वो फाइंड किया 50th टर्म। तो a प्लस 49 इंटू डी, सिंप्लीफाई कर लो ये, तो 2 प्लस ये कितना आएगा 7, 2 और 147, 149 आ जाएगा ये। और T60 भी निकाल दो इसका, T60 कितना आएगा a प्लस 59 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 8, 1, 3, ये आ जाएगा 121। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 121 जो टर्म्स है वो मिनिमम है, तो अल्टीमेटली 121 ही कॉमन हो सकता है। अब तुम कहोगे सर हम एक टर्म और हमें फाइंड करना पड़ेगा। वैसे तो एक टर्म फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक ट्रिक बताऊँ। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, तो फाइनली 6 कॉमन डिफरेंस के बाद अगला टर्म मिल जाएगा, यानी 5 + 6 11 मिलेगा। देखो 8 के बाद क्या आएगा 11 आएगा, यहाँ पे 9 के बाद क्या आएगा 11 आ जाएगा। मीन्स इस सीरीज़ में 5, 11, 6 ऐड करते जाओ, 17 ऐसे टर्म चल रहे हैं। लास्ट कॉमन में 121 हो सकता है कि 121 कॉमन टर्म हो तो बात हो जाएगी अपनी। तो मान लेते हैं 121 लास्ट कॉमन टर्म्स हो जाएगा, तो इसको सपोज कर लिया इट इज़ द लास्ट कॉमन टर्म। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंप्लीफाई किया ये, तो 5 प्लस 6n माइनस 6, तो 6n इज इक्वल टू 121। अल्टीमेटली 121/6 मीन्स इट इज़ अ 20 पॉइंट समथिंग, 12 जो भी है मान लो। तो आप ये कह सकते हो कि इसका मीनिंग क्या है कि 20 टर्म्स तो आइडेंटिकल हो ही रहे हैं ना, ये नहीं है तो इससे पहले वाला जो होगा वो तो आइडेंटिकल हो ही गया ना। तो 20 टर्म्स इन सीरीज़ में कैसे हैं, आइडेंटिकल टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। ये एक सिंपल सा मेथड है, और भी मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक। तो ये इस टाइप की क्वेश्चन से दिए आए हैं जिसमें आइडेंटिकल टर्म फाइंड करना है, तो वो भी हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब कुछ सीरीज़ वाले क्वेश्चंस हैं, उनका पैटर्न सेट करना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। और वैसे मैं कहूँ कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच में वो क्वेश्चंस कुछ होते ही नहीं है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इस कैटेगरी में। क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ a1, a2, a3 ... an, ये AP है, और आपसे कह रहे हैं देन यू हैव टू प्रूव दैट 1/a1 a2 प्लस a2 a3, ये सीक्वेंस दे दी है, प्लस ... 1/an-1 an तक जा रही है ना। और आपको ये प्रूव करना है इज इक्वल टू n-1/a1 an, ऐसा कुछ है। तो मैं कहूँ एक बार तो सब्जेक्टिव तरीके से देख लेते हैं भाई, फिर इसकी मतलब ऐसा सब्जेक्टिव तरीका तो क्या है, मैं नंबर रख के ही प्रूव कर लूँगा इसको। जैसे ऑब्जेक्टिव मुझे प्रूव करना है तो मुझे ये आंसर मिलाना है, ये ऑप्शन में पड़ा हुआ 4 ऑप्शन बना देते हैं, तो मैं तो सीरीज़ में a1 को 1 ले लूँगा, a2 को 2 ले लूँगा। इतना करने के बाद मैं देखूँगा कि भाई 1/2 किस में आ रहा है, किस ऑप्शन में, और क्या करने पर आ रहा है भाई। n को मैंने 2 रखा है तो n को 2 रखूँगा, n को 2 रखने पर अपना जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा,
वो 1/A1A2 बन जाएगा और फाइनली 1/2 आ गया सॉल्व करके। तो बस ये ऑप्शन में मिलेगा, मैं चेक कर लूँगा। अब आप कहोगे ये क्या कर लिया आपने। दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव तरीके से करना है करो, सब्जेक्टिव तरीके से करना है तो इस पूरे सिस्टम में डी से मल्टीप्लाई डी से डिवाइड करूँगा। उस डी से मल्टीप्लाई जो मेरा है वो ईच टर्म में शिफ्ट हो जाएगा। व्हाट इज द डी? डी इज द कॉमन डिफरेंस। इससे क्या होगा भाई, इससे अभी देखो क्या होने वाला है, an-1 इंटू an। अब इस d को मैं लिखूंगा a2 माइनस a1 जो d की वैल्यूज है। तो फाइनली ये a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2 हो गया, प्लस यहाँ लिखूंगा मैं a3 माइनस a2 अपॉन में वही है a2 a3 प्लस डॉट 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 यहाँ पे आएगा an-1 अपॉन में an-1 इंटू an है। अब अलग अलग डिवाइड कर दूंगा मैं। डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो सेटअप बनेगा वो बनेगा 1/A1 माइनस 1/A2 प्लस 1/A2 1/A3। देखो ध्यान से देखो, ये कैंसिल हुआ है, ये सारे कैंसिल होते जाएंगे। यहाँ पे an-1 और 1/an ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये बचेगा। मीन्स फाइनली अपने पास जो आया 1/d आ गया और यहाँ पे फिर 1/A1 बचा माइनस 1/an बचा। अब मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आएगा an माइनस a1 अपॉन a1 an का फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर लिया तो ये an का फॉर्मूला क्या होता है, a1 प्लस n-1 इंटू डी माइनस a1 है ही ऑलरेडी अपने पास, अपॉन में क्या है a1 an, ऊपर a1 से a1 कैंसिल, d से d कैंसिल। योर आंसर इज n-1 अपॉन a1 an। जो आंसर हमारा तुरंत आ गया था वो कुछ देर में आ गया। आंसर तो आंसर है, आना तो था ही। तो इस टाइप की क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो अपने पास जो कैटेगरी हमने फिनिश किए, पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना है ना, इस टाइप की क्वेश्चंस करना, नेगेटिव टर्म फाइंड करना, और फिर हमें देखना कि भाई एंड से mth टर्म क्या है, वो सारा कवर अप इसमें कर लिया है हम लोगों ने। ठीक है।